अभी हम एक काम करेंगे, हम सेम डेट पे एक डिलीवरी नोट पे माल भेजेंगे। डिलीवरी नोट पे माल भेजने से क्या होगा कि बहुत सारी कंपनीज होती है तो टैक्स इनवॉइस बाद में जनरेट करती है, पहले चालान पे माल भेज देती है। या तो कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ऐसी कंपनीज भी होती है जिनको डिलीवरी नोट भी चाहिए होता है और साथ में उनको मटेरियल भी, टैक्स इनवॉइस भी चाहिए होता है, मटेरियल भी चाहिए होता है और डिलीवरी नोट भी चाहिए होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी नोट पे स्टैम्प और साइन करके दे देते हैं और टैक्स इनवॉइस बाद में उनकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता है, हेड ऑफिस में जाता है और उसके बाद वो लोग चालान के साथ उसको मैच करते हैं टैक्स इनवॉइस को और उसके बाद पेमेंट रिलीज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ डिलीवरी नोट बनाना कि आप, ये एक टैली प्राइम का हिस्सा है तो आप सीख भी जाओगे और आपको कभी चालान बनाना होगा तो आपके लिए आसान भी होगा। तो हम लोग एक प्रोसेस में चल रहे हैं। पहले हमारे हमारे पास एक इंक्वायरी के बाद हमने पार्टी को प्रोफार्मा इनवॉइस भेजा। प्रोफार्मा इनवॉइस जब हमने क्रिस्टल एंटरप्राइज को भेजा तो उन्होंने हमें पेमेंट किया तो अभी हम उनको डिलीवरी नोट पे माल भेज रहे हैं और डिलीवरी नोट के साथ साथ हम टैक्स इनवॉइस भी बना लेंगे। तो चलिए डिलीवरी नोट बनाते हैं। यहाँ से मैं करूँगा वी प्रेस करने के बाद डिलीवरी नोट के लिए हमें जाना है अदर वाउचर्स में। अदर वाउचर्स में जाने के बाद शो इनएक्टिव करना है। शो इनएक्टिव में देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में Alt+F8 इसका शॉर्टकट है। ये अभी ब्लर दिख रहा है, हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है, लाइट कलर दिख रहा है। ये देखिए जैसे ये सब एक्टिव है तो ये डार्क ब्लैक में दिख रहा है, बट ये ग्रेइश कलर दिख रहा है आपको। तो इसको क्या करना है, एक्टिव कर लेना है। एंटर किया और यहाँ पे यस किया तो डिलीवरी नोट आपका एक्टिव हो गया है। यहाँ पर नंबर 1 आ गया है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले भी कि इसको मैनुअल कैसे करना है, तो इसको अभी फ़िलहाल मैं मैनुअल नहीं कर रहा हूँ, हम लोग इसको नंबर 1 ही रहने देते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्रिस्टल एंटरप्राइज डालेंगे। सामने वाले का अगर परचेज ऑर्डर आया है तो यहाँ पर आपको वो ऑर्डर नंबर डाल देना है। तो ये देखिए क्रिस्टल एंटरप्राइज का ऑर्डर आया था हमारे पास, तो पीओ नंबर था CE201। तो ये CE201 1 जून का था तो CE201 हम लोग डाल लेंगे। तो CE201 1 जून को आया था। मोड ऑफ पेमेंट NEFT। अदर रेफरेंस में जो भी आपका रेफरेंस है वो आप डाल सकते हो। यहाँ पर टर्म्स ऑफ डिलीवरी भी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ और यहाँ पर GST नंबर वगैरह हमने पहले ही फीड कर लिया था। सेल्स और हमारा ये था फ्री वाला, जॉइंट फ्री शावर ड्रेन। यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर आ गया 1। ये 1 ट्रैकिंग नंबर जो है वो यही है डिलीवरी नोट नंबर। तो यहाँ पे 1 आया है। जब हम इसका सेल बिल बनाएंगे तो ये हमको काम में आएगा। क्वांटिटी जो है वो 10 है और 3500 रुपये के हिसाब से हम बेच रहे हैं इनको। सेल CGST, सेल SGST। यहाँ पे देखिए नीचे आप देख सकते हो 41,300 रुपीज़ का आपका बिल बन रहा है। यहाँ से भी आपको पता चलेगा जो क्रिस्टल एंटरप्राइज में 41,300 रुपीज़ हमको दिए हैं। क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था, अभी हमने डिटेल्स में जाके कुछ देर पहले देखा था, तो वो यहाँ से भी आपको पता चलेगा। तो बिल हमारा बराबर बना है, सॉरी डिलीवरी नोट हमारी बराबर बनी है। एंटर किया, अभी पेज अप करते हैं और इसको हम Ctrl+P करते हैं और यहाँ पे प्रीव्यू में आई करके देखते हैं किस तरीके से दिखता है। ये देखिए डिलीवरी नोट यहाँ ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, डिलीवरी नोट का नंबर 1 है, इस तरीके से दिख रहा है। इसका हम लोग प्रिंट ले लेंगे, जो भी 2 या 3 कॉपीज़ देनी पड़े तो हम लोग प्रिंट लेंगे। टाइम स्टैम्प करके इसको हम लोग हमारे कस्टमर को भेज देंगे। अभी यहाँ पे मैं एस्केप करता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आपको दिखेगा कहाँ। तो ये आपको दिखेगा DSS डिलीवरी नोट। यहाँ पर आपको कोई भी वाउचर देखना है तो उसका शॉर्टकट होता है DSS। यहाँ पे देखिए D मतलब ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, S से होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और वापस से S आता है, उसका मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स। तो DSS इसका शॉर्टकट है। अभी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे सेल्स इनवॉइस इसका। तो सेल्स इनवॉइस यहाँ पे पहले हम लोग DAS करते हैं और सेल्स रजिस्टर में जाके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा 001 नंबर का एक सपना मिश्रा का इसी वीडियो में इनवॉइस बनाया था, अभी दूसरा इनवॉइस बन रहा है।
ये मान के चलते हैं सीधा 2 जून को बन रहा है, तो इसके बाद का नंबर लूँगा मैं 2 नंबर। तो मैं यहाँ पे करूँगा ऑल्ट ए करूँगा मैं यहाँ पर ऑल्ट ए, और यहाँ पर मैं डेट दे दूँगा 2/6/23। एक महीने में 50 इन्वॉइस बनते हैं, 100 भी बन जाते हैं, 150 भी बन जाते हैं, 200 भी बन जाते हैं, बट ये सिखाने के पर्पज़ से है, इसलिए इसमें एक ही बन रहा है। कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने वो पिछला इन्वॉइस नंबर कॉपी किया था और यहाँ पर मैं कर दूँगा 2। एक बार कॉन्फ़िगर में चलते हैं हम लोग। ये देखिए प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स जैसी है जो अभी हमने कुछ देर पहले परचेज़ की एंट्री मारने के टाइम की थी। यहाँ पर डालेंगे हम लोग क्रिस्टल एंटरप्राइज, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आया है। परचेज ऑर्डर के टाइम यहाँ पर ऑप्शन आया था, अभी डिलीवरी नोट के टाइम आया है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँगा तो मेरा वो डिलीवरी नोट वहाँ से चला जाएगा और ये इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 कर रहा हूँ मैं, और कंट्रोल ए की जैसे ही करूँगा डिटेल्स पूरी नीचे आ जाएगी। ये देखिए पूरे की पूरी डिटेल्स नीचे आ गई है। तो डिलीवरी नोट से सेल्स बिल अपने आप बन गया मेरा। ये देखिए ये हमारा सेल्स बिल, कंट्रोल पी आई, इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखिए टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है इस पर, टैक्स इनवॉइस। तो हम एक बार जाके डिलीवरी नोट भी हमारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी डिलीवरी नोट मौजूद है। अभी हम एक काम करते हैं, हम स्टॉक आइटम देख लेते हैं। बिकॉज हमारा डिलीवरी नोट भी है और इनवॉइस भी है, हमने 10 पीस खरीदे और 10 पीस बेचे, तो हम चलते हैं स्टॉक चेक करते हैं। तो स्टॉक चेक करने का जो शॉर्टकट है वो है DII, इससे हम स्टॉक चेक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से ऐसे भी बता देता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद जो आई होता है वो होता है इन्वेंट्री बुक्स, और जो दूसरा आई होता है वो होता है स्टॉक आइटम्स। तो DII इसका शॉर्टकट है। ये वाली आइटम है जॉइंट फ्री शावर ड्रेन। ये देखिए 10 पीस आए रॉयल ट्रेडर्स से और 10 पीस गए क्रिस्टल एंटरप्राइज को। यहाँ पे देखिए 3,250 रुपये में ख़रीदा और 3,500 में हमने बेचा। तो यहाँ पर हमारा ये स्टॉक भी टैली हो रहा है, 10 पीस आया और 10 पीस गया। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाना सिखा दिया, डिलीवरी नोट बनाना सिखा दिया, परचेज ऑर्डर बनाना सिखा दिया, सेल परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस ये सब बनाना भी सिखा दिया, रिसिप्ट की एंट्री बता दी, पेमेंट की एंट्री बता दी, कॉन्ट्रा की एंट्री बता दी। तो अभी आगे हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं। अभी यही पार्टी से हमें माल रिटर्न आएगा, हम ये मान के चलेंगे कि शायद 1 या 2 गुड डैमेज थे, तो वो रिटर्न आएंगे, तो हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी यही पार्टी के सामने सामने हम लोग देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी। बिकॉज हमने सिर्फ 2 ही पार्टीज रखी हुई है फ़िलहाल के लिए। एक रॉयल ट्रेडर्स है जो हमारा सप्लायर है, हमारा क्रेडिटर है, और एक क्रिस्टल एंटरप्राइज है जिसको हम माल बेच रहे हैं। तो अगर माल रिटर्न भी आ रहा है तो एक क्रेडिट नोट बनेगी, एक डेबिट नोट बनेगी। तो ये भी हमारा कंसेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा, यही 2 पार्टीज़ में।